अभ्यात्मा हम और आप अभी षटखंडागम ग्रंथ के रहस्य को, सार को समझ रहे हैं। उसका मंगलाचरण बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहूनम। सिद्धां सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सौहृदधार्यते, शांति सौहृदधार्यते। इसमें सम्यक्त मार्गना चल रही है। सम्यक्त मार्गना के अंतर्गत हमें और आपको देखना है कि मनुष्यों में तो 14 गुण स्थान होते हैं और आज इस पंचम काल में 7वें गुण स्थान तक हैं, क्योंकि भरत और ऐरावत ने षटकाल परिवर्तन होने से पंचम काल में केवली शुद्ध केवली नहीं है, उनके पाद मूल में इच्छाइक सम्यक्त संभव नहीं है। और देवों में जो है 4 गुण स्थान होते हैं। देव के 4 भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी में सम्यक दृष्टि मरकर जन्म नहीं ले सकते, ये नियम है। और स्वधर्मी शांत सर की देवियों में भी जन्म नहीं ले सकते, वहाँ जाकर सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर क्षायिक सम्यक्त नहीं है और उपसम और क्षयपसम सम्यक्त वहाँ प्रकट हो सकते हैं। और असंख्यातों भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी आदि सम्यक दृष्टि हैं। भगवान के संवत्सरण में आने वाले, उनका उपदेश करने वाले सम्यक दृष्टि देव देवियाँ। ऐसे ही उपरिम ग्रेवेक तक 14 सर्ग से लेकर उपरिम ग्रेवेक तक का सम्यक दृष्टि जाते हैं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि तो जाते ही हैं, सम्यक दृष्टि भी जाते हैं। 16 सर्ग तक अणुवृत्ति भी जाते हैं, तिर्यंच भी जाते हैं। लेकिन 16 सर्ग के ऊपर वस्त्र सहित नहीं दीर्घंत दिगंबर मुनि ही भले भाव से पहले, दूसरे, तीसरे गुणस्थान में क्यों न हो, भावों की अपेक्षा से मिथ्यात्व गुणस्थान उनका रह सकता है, लेकिन द्रव्य में वो निर्गंत दिगंबर मुद्राधारी ही 16 सर्ग के ऊपर नवग्रह तक जाते हैं। आगे नियम है नव अनुदिश और 5 अनुत्तर। नव अनुदिश और 5 अनुत्तर में नियम से सम्यक दृष्टि ही जाते हैं और वहाँ सब सम्यक दृष्टि ही है। तीनों प्रकार की सम्यक दृष्टि है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। वर्तमान में 16 सर्ग से ऊपर गमन नहीं है सहनन की अपेक्षा। और यूँ गुरुओं के मुख से सुना है 5वें सर्ग के बाद भी नहीं जाते, लेकिन जो भी है सहनन की अपेक्षा आरिकाएँ भी, श्रावक श्राविका भी, तिर्यंत भी 16वें सर्ग तक जाने के पात्र हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन सहित ही जाते हैं, मिथ्यात्व से भी जाते हैं आदि। किंतु मिथ्या वेश से, नाना प्रकार के वेश से 12वें सर्ग तक ही जाने का नियम है। आगे हम आपको ले चलेंगे। इस सम्यक्त मार्गना के अनंतर हमें चिंतन करना है कि हम सम्यक दृष्टि हैं। भवनत्रक में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी में जन्म नहीं लेंगे नियम से। स्त्री पर्याय में, नपुंसक पर्याय आदि में जन्म लेकर के देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे, सौधर्मादिक सर्गों में। इंद्र बनने कोई नियम नहीं है, लेकिन पंचम काल में इंद्र भी बन सकते हैं। बरहे दुस्सम काले झम्मत ध्यानम हवै साहुस। और कहा है कि लोयंती देवत्तम तत्थ चुदा निमिदिम जंती। आज के महामुनि भी लौकांतिक पद को प्राप्त कर सकते हैं और इंद्रादि पद को प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से आकर एक भावात्यारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एक तो सम्यक्त मार्गना का संक्षेप सार कहा। आगे है संगी मार्गना। सन्नियानुवादेन अत्थि सन्नी असन्नी। संगी मार्गना की अपेक्षा संगी और असंगी 2 भेद हैं। संगी जब मन सहित तिर्यंच, पंचेंद्र तिर्यंच मन सहित, और देव और नारकी तो मन सहित सैनी ही होते हैं, और मनुष्य भी संगी ही होते हैं, असंगी नहीं होते। तिर्यंचों में 2 भेद हैं। तो जो
सैनी हैं उनके तो 14 गुण स्थान संभव है मनुष्य पर्याय में, और देवों में 4, नारकियों में 4 और तिरंचों में 5 गुण स्थान तक संभव है। और असैनी जीव नियम से असन्नी इंद्री पहुदी जाओ, असन्नी पंचेंद्री त्याग। असंगी एक इंद्री से लेकर असैनी पंचेंद्री तक होते हैं, उनमें एक मिथ्यात्व गुण स्थान ही रहता है, ये नियम है। असैनी जीवों में मन रहित जीवों में सम्यक दर्शन ग्रहण करने की योग्यता नहीं है, हेयोपाध्याय को समझने की योग्यता नहीं है। हमें और आपको चिंतन करना है कि हमने मनुष्य पर्याय पाई है, संगी पंचेंद्रिय अवस्था को पाई है। ऐसी दुर्लभ त्रस्त पर्याय और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके, नियम से संयम को धारण करके, क्योंकि ये नियम है अणुबद्ध महाबदायम नलाय देवाउगम उत्तम। ये नियम है कि अणुवृत्ति और महावृत्ति देवायु ही बंद करेंगे। अणुवृत्ति महावृत्ति देवायु के सिवाय, और वह न भवनत्रक में जा सकते हैं, न तिरंचों में, और न मनुष्य पर्याय में। कई बार लोग कह देते हैं कि हम जो है यहाँ से विधेय क्षेत्र जाकर जल्दी उसी पर्याय से मोक्ष चले जाएं। तो आचार्य श्री कहा करते थे कि भैया सम्यक को मत छोड़ो, सम्यक तो सही था, आप विधेय क्षेत्र नहीं जा सकेंगे, मनुष्य नहीं हो सकते। सम्यक दृष्टि नियम से देवायु का ही बंद करता है, इसे सम्यक तो न छोड़ो। और एक भाव देव का प्राप्त करके वहाँ से कदाचित मनुष्य भाव प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। गौतम स्वामी के शब्दों में उक्कव सैन्य 2-3 भाव कहना नहीं, जहन्य न 7-8 भाव। सम्यक दृष्टि, अणुवृत्ति, देशवृत्ति आदि जघन्य से कम 7-8 भाव, और अधिकतम 7-8 भाव, और कम से कम 2-3 भाव लेकर नियम से मोक्ष चले जाते हैं। आज हमें और आपको विचार करके देखना है कि ये संगी अवस्था, पर्याप्त अवस्था, मनुष्य पर्याय और दुर्लभ सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, जैन कुल में जन्म लेना, विरासत में देव शास्त्र गुरु को प्राप्त करके उनके बच्चों पर श्रद्धा होना, मिथ्यात्व का त्याग करना विरासत में मिला है। हमें और आपको अपने मनुष्य पर्याय को सफल करना चाहिए। स्त्रियों के लिए भी खास करके कहना है, ध्यान रखें, सम्यक दृष्टि महिलाएं सम्यक दृष्टि हो, चाहे अणुवृत्ति हो, देशवृत्ति हो, नियम से देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगी। स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी। सम्यक दर्शन होने के बाद स्त्री पर्याय नहीं मिलती है, नपुंसक पर्याय नहीं मिलती है। कदाचित पहले आयु बांध ली तो पहले नरक तक जा सकते, वहाँ नपुंसक वेद है। कदाचित मनुष्य आयु बांधी है जिसने, पुनः सम्यक दर्शन हुआ तो वो भोग भूमिज मनुष्य होते हैं। तिरंच आयु बांध ली, पुनः सम्यक दर्शन प्राप्त किया, क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो भोग भूमिज तिरंच होंगे। ये नियम है, तो हमेशा ध्यान में रखें। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और सैन्य अवस्था को प्राप्त करके, संज्ञा अवस्था को प्राप्त करके हमें और आपको अपना पुरुषार्थ ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद है आहार मार्गणा। आहारानुसारेण अति आहारा अनाहारा। आहार मार्गणा, अनाहार मार्गणा। आहार के कई भेद हैं, 6 भेद हैं। एक तो कौलाहार, भोजन करना, यहाँ उसकी विवक्षा नहीं है। यहाँ आहार है कर्म, नो कर्म को ग्रहण करना, ये आहार अवस्था है। कर्म और नो कर्म वर्गनाएं जो ग्रहण होती हैं उसका नाम है आहार। आहारक जीव एक इंद्रिय से लेकर सहयोग के लिए गुण स्थान तक होते हैं, और अनाहारक जीव जो है विग्रह गति में होते हैं। अनाहारक वहाँ कर्म वर्गनाएं औदारिक आदि शरीर रूप में नहीं आती हैं, केवल कार्मण शरीर रहता है, कार्मण तेजस। तो विग्रह गति को प्राप्त जीवों के और मिथ्यात्व साधन अवरत समय दृष्टि तथा समुद्घात को प्राप्त केवली भगवंतों के, इन 4 गुण स्थानों में रहने वाले जीव के और अयोग केवली भगवान, ये सब अनाहारक होते हैं। बाकी हमेशा चाहे जिस अवस्था में हो, 1 इंद्रिय पर्याय में, 2 इंद्रिय पर्याय में, 3 इंद्रिय पर्याय में,
सूक्ष्म पर्याय में, बादल पर्याय में, किसी पर्याय में क्यों न हो, हमेशा कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते रहते हैं। सिद्धानंतिम भागे अभव सिद्धार्थ अनंत गुणमेव, ये नियम है। सिद्ध राशि से अनंत भाग और अभव राशि से अनंत गुण, इतने कर्म परमाणु एक समय में एक जीव ग्रहण कर लेता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। प्रति क्षण प्रति समय कर्मों का आश्रय हो रहा है, कर्मों का बंध हो रहा है और कर्मों का संवर भी हो रहा है, निर्जला भी हो रही। कर्मों का आश्रय हो रहा है, चाहे पुण्य आश्रय हो चाहे पाप, और बंद उसके साथ होता ही होता है। आश्रय के बाद नियम से बंद होगा। और पुराने कर्म हमेशा झड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ फल दे देकर अपना समय पापा करके, समय के अनुसार वो फल देकर अपने कर्म खिरते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, उनकी कोई महत्ता नहीं है। और निर्जला कर्मों की होती रहती है। लेकिन जो कर्म तपस्चरण पूर्वक निर्जीर्ण किए जाते हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। एक काव्य बहुत सुंदर आया है, वरिष्ठ सहस्रेण पुरा जम कम्मम हनई जैन कायन, चतुर्थ काल के उत्तम सौनधारी महामुनि जितने कर्मों की निर्जरा 1000 वर्ष में करते थे, उतना कर्म की निर्जरा वर्तमान में हीन सौनन में उतने कर्मों की निर्जरा 1 वर्ष में हो जाती। अब आप चिंतन करें, कितनी बड़ी बात है, कितनी छूट हमें और आपको दी है। उत्तम सौनन वाले जितने कर्मों की निर्जरा हजारों वर्ष में करें, उतने 1 वर्ष में कर लें। बात यही है कि हीन सौननधारी साधु आज जो पंचम काल में, तो आचार्य ने कहा है कलऊ काले चले चित्ते देहे चान्नाद कीट के एतत् चित्रम यद्यापि जिन रूप धरा न रहा। ये कलिकाल है, पंचम काल है, शरीर अन्न का कीड़ा है, अन्न के बिना नहीं ठहर पाता है। ऐसी स्थिति में आश्चर्य है और प्रसन्नता का विषय भी है और आश्चर्य भी है कि जिन रूप धरा न रहा, जिन मुद्रा को धारण करने वाले, अरहंत मुद्रा को धारण करने वाले, निर्गंध दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले साधु आज भी विचरण कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है और प्रसन्नता का विषय। आचार्य श्री शांतार महाराज के अनंत उपकार हम और आप स्मरण करें। यद्यपि उस समय भी साधु थे, साधु नहीं थे ऐसी बात नहीं है। दक्षिण में कतिपय साधु निर्गंध दिगंबर विचरण कर रहे थे, उनकी कुछ शर्याएँ शिथिल थीं, कमजोर थीं, चारित्र भ्रष्ट नहीं थे। जैसे किसी ने कह दिया, उपाध्याय ने, पंडित ने जाकर श्रावक को चौका लगा लेना, स्वामी जी आए हैं, निर्गंध दिगंबर मुनि आए हैं, और उन्हें चौका कर दिया और वहाँ साधु पहुँच गए। और एक चर्या है कि विचरण कर रहे हैं, आहार को निकले हैं, उठे हैं व्रत संख्यान लेकर, घर घर में लोग चौके लगा रहे हैं और उनका पड़गान अधिक होता है। ये चर्या दिगंबर मुनियों की आचार्य श्री शांतार महाराज ने इसका संशोधन किया, इसमें सुधार लाए। इस पर हम और भी प्रकाश डालेंगे। तो बात यही है कि आज भी जब मैंने घर छोड़ा था सन 1952 में, आज वो घड़ी याद आ रही है। इस जेठ कृष्णा सप्तमी को अयोध्या में सन 1952 में श्री भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली का पंचकल्याण हुआ था। उसके बाद भाद्रपद में चतुर्थी के दिन मैंने घर छोड़ा था सन 1952 में। उस समय दिगंबर जैन साधु और साध्वी मयूर पंखी पीछे धारक 70-80 से अधिक नहीं थे, और आज 1650 से अधिक संख्या है। ऐसे सब दिगंबर मुनियों का अनुमान करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत